हमारी ये जवाई नदी सूखती जा रही है, मगर उसको जिंदा करने का कोई काम नहीं कर। आप हमारे गर्ग साहब को एमएलए बना दो। गुजरात में कई नदियों को मोदी जी ने पुनर्जीवित किया है, हमारी जवाई नदी को भी पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आज सबसे पहले जलंधर नाथ जी के मंदिर को, भैरूनाथ जी और स्वर्णगिरी जैन तीर्थ और सुंदर माता मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ये जालोर हमारा महर्षि जाबाली की तपोभूमि रहा और यहां से वीर वीरमदेव और कान्हड़ देव की वीरता न केवल राजस्थान, गुजरात के कच्छ तक सब लोग याद करते हैं। भाई और बहनों, राजस्थान में 5 साल से गहलोत सरकार चल रही है। गहलोत सरकार हमारी ये जवाई नदी सूखती जा रही है, मगर उसको जिंदा करने का कोई काम नहीं कर। आप हमारे गर्ग साहब को एमएलए बना दो। गुजरात में कई नदियों को मोदी जी ने पुनर्जीवित किया है, हमारी जवाई नदी को भी पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, आप सभी जब वोट देने जाओ तब एक बात याद रखना, आपका एक वोट सिर्फ गर्ग को एमएलए नहीं बनाएगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनाएगा। आपका एक वोट राजस्थान और देश का भविष्य तय करेगा। भविष्य तय। आपका एक वोट राजस्थान के युवाओं को, भविष्य को आगे बढ़ाने का काम करेगा। एक 5 साल गहलोत सरकार ने 40 लाख से ज्यादा युवाओं को पेपर लीक कर ठगने का काम किया है। भैया, वो दीवार के पीछे खड़े वो सारे लोगों को से ज्यादा युवाओं को पेपर लीक कर ठगने का काम एक गहलोत सरकार ने किया है। 40 लाख युवाओं ने ट्यूशन कर रात को 3-3 बजे तक मेहनत कर पेपर की तैयारी की। गहलोत एंड कंपनी ने अपने चट्टे बट्टों को नौकरी दिलाने के लिए पेपर लीक किए। पूरे हिंदुस्तान में पेपर लीक करने का रिकॉर्ड एक गहलोत सरकार ने तोड़ा। 14 से ज्यादा पेपर लीक करे हैं। मैं नाम बोलता हूं, अगर सभा सहमत हो तो पेपर लीक ऐसा बोलकर मेरा साथ दे। देखिए, सबसे पहले कांस्टेबल भर्ती का पेपर, जोर से बोलो माताएं बहनें, आप भी बोलिए, आपके बेटे और भाइयों का, पतियों का सवाल है। कांस्टेबल भर्ती का पेपर, हाईकोर्ट एलसीडी भर्ती का पेपर, एसआई भर्ती का पेपर, चिकित्सा अधिकारी 2021 पेपर, सीएचओ भर्ती 2022 पेपर,
लाइब्रेरियन भर्ती पेपर, JEN सिविल डिग्री पेपर, REET लेवल 2 पेपर, वन रक्षक भर्ती 2020 पेपर, बिजली विभाग में टेक्निकल हेल्पर पेपर, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022 पेपर, 15 पेपर लीक करने का रिकॉर्ड एक गहलोत सरकार ने करा है। भाई और बहनों, ये मेरी राजस्थान में 22वीं सभा है। पूरा राजस्थान में घूम कर आज आया हूं। मैं आपको बता देता हूं, गहलोत ने 15 पेपर लीक किए, राजस्थान की जनता ने एक पेपर लीक कर दिया है। क्या है मालूम है? कौन सा पेपर? 3 दिसंबर को गहलोत जा रहे हैं और कमल फूल की सरकार आ रही है। गहलोत साहब, आपके परिणाम का पेपर मेरे राजस्थान की माताओं ने लीक कर दिया है, आप जा रहे हो। एक गहलोत सरकार ने दलितों को अपमानित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का अपमान करने में कोई कसर नहीं। जब तक कांग्रेस पार्टी रही, उनको भारत रत्न नहीं मिला, उनके स्थानों को सम्मान नहीं मिला। हमने महू में अंबेडकर का जन्म स्थान बनाया, लंदन में स्मारक बनाया, नागपुर में दीक्षा भूमि बनाई, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थान बनाया और मुंबई में चैत्य भूमि बनाई। मोदी जी ने 5 साल में 4 करोड़ से ज्यादा दलित छात्रों को 59,000 करोड़ की स्कॉलरशिप देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। मित्रों, आज मैं साइला आया हूं, जालोर वाले आए हैं यहां। मुझे बताओ भाई, दीपावली अच्छे से मनाई है या नहीं मनाई है? फटाके बटाके जलाए या नहीं जलाए? पक्का जलाए हैं। मगर थक न जाना, इस बार 3 दीपावली मनानी है, 3। अब जालोर वालों, आप ताली तो बजा दिए, मुझे पूछा नहीं कि कैसे 3 दीपावली। अमित भाई बताओ, मैं बता दूं? देखो, एक दीपावली आप मना चुके, बरोबर है, मना चुके ना। दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनाकर मनानी है, मनाओगे ना? और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कर कर मनानी है। मुझे बताओ जालोर वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी ने 2019 में राम भूमि का, जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कर दिया। अरे जालेर वालों, ये राम मंदिर में मेरी बड़ी दिक्कत हो गई थी। ये राहुल बाबा को जानते हो ना आप? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? राहुल बाबा 2014 से 19 में पार्टी का अध्यक्ष था, मुझे हर रोज ताना लगाते थे, हर रोज। मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अब जालोर वालों, आपके सामने मैं कहता हूं, राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो। 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:22 पर राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, दर्शन करने हैं ना? करने हैं या नहीं करने हैं? खर्चा होगा ना? होगा या नहीं होगा? मत करना।
खर्चा मत करना माताओं बहनों। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो, आप सभी को बारी बारी अयोध्या में मुफ्त में दर्शन, राजस्थान बीजेपी सरकार। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, गरीब कल्याण की बात करी और साथ में करोड़ों लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किया। और जब मोदी जी राशन देने लगे तो एक गहलोत एंड कंपनी में भी कहा कि भाई हम भी तेल देंगे, हम भी मिर्च मसाला देंगे, हम भी दाल देंगे। हमने कहा चलो अच्छा है भाई, मोदी जी का देखकर गहलोत जी कुछ दे तो रहे हैं, वरना उनका तो काम घर में ले जाने का है। मगर जब दाल, तेल और बाकी सारी चीजें दी, उसका टेस्ट हुआ तो उसमें भी करप्शन करा, खराब माल जनता को पकड़ा दिया। लोगों के खाने में भी करप्शन करने वाली गहलोत सरकार को हमने हिसाब सिखाना है। ये कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी, गहलोत जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती। अब जालोर के युवाओं, आपके लिए कोई सोच रहा है क्या? ये नहीं सोचेंगे, मोदी जी सोच रहे हैं। अभी मोदी जी ने चंद्रयान को चंद्रमा पर लॉन्च करने का काम किया, देखा था ना आप सभी ने, पहुंच गए ना चंद्रमा पर। और ये सोनिया जी, मोदी जी चंद्रयान लॉन्च करते हैं, सोनिया जी बेटे को लॉन्च पर लॉन्च किए जाती है। 20 बार राहुल जी को लॉन्च करा, मगर ये यान ऐसा है कि लॉन्च होता ही नहीं है, वापिस आ जाता है। माताओं, भाइयों, बहनों, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने में पूरे देश में गहलोत सरकार नंबर 1 है। मोदी जी ने चंद्रयान जहां पहुंचा, वो पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट देकर मातृशक्ति का सम्मान करने का काम किया। मोदी जी ने माताओं बहनों को नई पार्लियामेंट बनी, सबसे पहला काम माताओं बहनों को 33% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी ने। अब कुछ साल बाद एक घर की जगह कोई बिटिया यहां खड़ी होगी और जालोर का प्रतिनिधित्व करेगी। बहनों ताली बजाओ एक बार जोर से। मगर ये गहलोत सरकार क्या करी? 5 साल में 5,11,000 मुकदमे माताओं बहनों के सामने रजिस्टर, अत्याचार के रजिस्टर हुए। हर दिन 19 मामले बलात्कार के आए हैं। लगभग देश भर में जो बलात्कार होते हैं उसमें से 22% अकेले राजस्थान में होते हैं। प्रतापगढ़ में पूरी मानवता को शर्मसार किया। जमवारागढ़ में शिक्षिका को जिंदा जला दिया। भीलवाड़ा में बच्ची पर बलात्कार कर भट्टी में जिंदा जला दिया। अलवर में दलित महिला के साथ दुष्कर्म कर रोड पर फेंक दिया। स्टैंप पेपर पर बेटियां नीलाम हो रही है। डूंगरपुर में भी स्कूल की बच्ची के साथ रेप किया। और अब तो लोग छोड़ो, थानेदार भी बलात्कार कर से पीछे नहीं हटते। माताओं, भाइयों और बहनों, ये गहलोत सरकार माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं कर सकती है। मैं आपको वादा देता हूं, ये मोदी जी का गारंटी है, एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, राजस्थान में माताओं बहनों को सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाई और बहनों, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। दिन दहाड़े उदयपुर में कन्हैयालाल तेली को मार दिया जाता है।
चित्तौड़गढ़ में रतनलाल सोनी की हत्या होती है, झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि को मार दिया जाता है, और 5 साल में छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नौहर, मेवात, मालपुर और जयपुर में दंगे होते हैं। अलवर में ड्रिल कर शिव मंदिर को तोड़ते हैं। सालासर में राम दरबार पर बुलडोजर चलाते हैं। ये गहलोत सरकार अपने वोट के लिए तुष्टीकरण कर रही है। इनसे सुरक्षा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, मुझे बताओ, आप सभी को कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? जरा सब लोग हाथ ऊपर करो जिनको लग चुका है। लग गया ना? 4 आना भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर टीका दिलाया ना? अब ये राहुल बाबा उस वक्त कहते थे टीका मत लो, ये मोदी टीका है, मगर उनकी कोई सुनता नहीं है। सबने ले लिए तो घबरा कर वो भी रात के अंधेरे में टीका लेकर आ गए। अरे कांग्रेसियों, शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में भी आप राजनीति कर रहे हो। माताओं, भाइयों और बहनों, ये कांग्रेस ना आपको कोरोना से बचा सकती है, ना देश की सुरक्षा कर सकती है। मुझे बताओ भाइयों और बहनों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? अंत तक जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को संभाल कर बैठी थी। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। और उस वक्त ये राहुल बाबा क्या कहते थे? मैं जब बिल लेकर खड़ा हुआ, वो बताते थे कि मत हटाओ, मत हटाओ। मैंने बोला क्यों भाई, क्यों न हटाए? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया, पीएफआई पर बैन लगाने का काम किया, रोहिंग्या घुसपैठियों को रोकने का काम किया है। और जब उरी और पुलवामा में हमला किया, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम मोदी जी ने। भाई, अंतिम बात कहता हूं, ये लोग चिल्ला रहे हैं कि गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ गया। मोदी जी ने तय किया है, ये मोदी गारंटी है कि दाम अब कितना भी बढ़े, 3 दिसंबर के बाद राजस्थान की सभी माताओं को गैस का सिलेंडर 450 रुपये में मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के दाम पर सबसे ज्यादा टैक्स गहलोत जी ने लगाया है, वेट लगाया है, राज्य सरकार लगाती है। हमने तय किया है कि राज्य सरकार भाजपा की बनते ही एक ही सप्ताह में पेट्रोल और डीजल के दाम को वेट कम करने का काम भाजपा सरकार करेगी। मोदी जी हर किसान को 6,000 रुपया भेज रहे हैं। अब मैं कहकर जाता हूं, मोदी गारंटी सुन लो भाई, 6,000 को 3 दिसंबर से 12,000 करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। और इसके साथ साथ हर गरीब को जो 5 किलो अनाज मिलता है, वो 24 में समाप्त होता था। मोदी जी ने एडवांस में ही घोषणा कर दी है, उसको 29 तक जारी रखा जाएगा। भाइयों और बहनों, मुझे बताओ, हमारे गर्ग साहब को जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जोगेश्वर गर्ग को जिताओगे?
कमल निशान पर बटन दबाओगे, राजस्थान में भाजपा सरकार बनाओगे, 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।